तोमोदाची गेम एपिसोड 4। शिहो कहती है मैंने यूतोरी का सीक्रेट नहीं लिखा था, भले ही ऐसा लग रहा हो कि मैंने ही किया हो। तेंजी-सान क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? हाँ मैं पूरा विश्वास करता हूँ। वो सोचता है क्योंकि मैंने ही तो इस सिगरेट को लिखा है। पहले 2 सिगरेट्स को मैंने ही लिखा था, पर वे बाकी के 2 सिगरेट किसने लिखे थे? कि शिबे मकोटो जूनियर हाई तक अपनी माँ के साथ नहाता था और यूइची एक बार पूरे हफ्ते तक नहीं नहाया था। जरूर ये शिबे और यूइची ने ही किया होगा, क्योंकि वो शिहो को ज्यादा आगे नहीं जाने देना चाहते थे, वो उसे बचाना चाहते थे। शिहो कहने लगती है तेंजी-सान मैंने इस चीज को नहीं लिखा था, पर फिर ये किसने लिखा? शिहो-चान ये तुम क्या कहने लग रही हो? अगर अभी हम औरों पर शक करेंगे तो ये और भी बुरा होगा। वो सोचने लगा था, वैसे मुझे लगा ही था कि वो ये क्वेश्चन जरूर पूछेगी। कोकोरोगी-सान की तरफ से ये दोस्ती पहले ही टूट चुकी है, अब मैं ये दोस्ती शिहो-चान की तरफ से भी तोड़ दूंगा। शिहो-चान मुझे लग रहा है कि कोई तुम्हें फंसाने की कोशिश करने लग रहा है, पर ये बात मैं सिर्फ तुम्हें ही बताऊंगा। हो सकता है कि वो एंट्री खुद कोकोरोगी-सान ने ही लिखी हो। ये तुम क्या कहने लग रहे हो? मैं सिर्फ गैस करने लग रहा हूँ, पर मुझे यही लग रहा है। जरा उनकी तरफ देखो, शायद ये बात तुम्हें पता होगी, पर शायद कोकोरोगी-सान भी यूइची से ही प्यार करती है। पर इस गेम में पता लगा कि तुम भी यूइची को पसंद करती हो। वो इस कंपटीशन में तुमसे नहीं जीत सकती थी, इसलिए यूइची की सिंपैथी पाने के लिए उसने ये किया। वो जानबूझकर रोने का नाटक करने लग रही है और वो तुम्हें फंसाना चाहती है ताकि तुम्हारे चांसेस भी कम हो जाए। नहीं तेंजी-सान, शायद तुम ज्यादा सोचने लग रहे हो, पर अगर ये सच हुआ तो मुझे यूइची पर सच में दया आने लग रही है। वो एक अच्छा लड़का है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यूइची-सान किसी कमजोर लड़की को ऐसे रोता हुआ देखकर उसकी मदद नहीं करेगा, भले वो किसी और से प्यार क्यों ना करता हो। पर तुम मुझे ये बातें क्यों बताने लग रहे हो तेंजी-सान? क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगी। तेंजी सोचने लगता है इनकी दोस्ती को खत्म करने के लिए काफी नहीं है, पर कम से कम मैंने चिंगारी तो लगा ही दी। जब ही मानाबू कहने लगता है ओए अब गेम को शुरू करो, आगे बढ़ो। यूइची कहने लगता है तेंजी क्या तुम पहले जा सकते हो? तेंजी उसकी बात मान लेता है और पहले चला जाता है। वो सोचता है अभी मुझे ज्यादा मना नहीं करना चाहिए। वैसे मुझे क्या लिखना चाहिए? इस एंट्री के साथ मैं उन दोनों की दोस्ती को बिल्कुल खत्म कर दूंगा। नहीं रुको, इस वक्त सबसे कम स्टेप्स मैंने चले हैं। अगर मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं लिखा होगा तो ये औरों के मन में थोड़ा शक पैदा करेगा। ठीक है, अब की बार मैं अपने ही खिलाफ लिखता हूँ, अब कोई भी मेरे ऊपर शक नहीं करेगा। ओ पर अभी तक 3 मिनट पास नहीं हुई है। 3 मिनट के बाद वो उस बूथ से बाहर निकलता है और उसे यूइची की आवाज सुनाई देती है, अपने आप को संभालो सवारागी। क्या यहाँ पर कुछ हुआ? यूइची ने किसी वजह से शिहो को एक थप्पड़ मारा था। ये देखकर तेंजी बिल्कुल हैरान था। सवारागी मुझे माफ कर दो, पर अब की बार ये तुम्हारी गलती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोकोरोगी ने वो खुद ही लिखा था। तेंजी सोचता है तो उसने वो बात यूइची को बता दी। यूइची कहता है उसके पास ऐसा करने का कोई भी रीजन नहीं है। नहीं, लड़कियां जिस चीज को पाना चाहती है वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। क्या तुम ये बात नहीं मानती यूतोरी? यूतोरी कहती है हाँ, यहाँ तक कुछ लड़कियां अपनी प्लास्टिक सर्जरी भी करवा लेती है, वो भी सुंदर दिखने के लिए। शिहो कहने लगती है तो अभी तक तुम उस बात को नहीं भूली? हाँ मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, पर वो सुंदर दिखने के लिए नहीं थी। मेरे चेहरे पर एक चोट की वजह से थोड़े निशान हो गए थे, उन्हीं हटाने के लिए ही मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। पर यूतोरी अगर तुम अभी भी मेरा यकीन नहीं करती तो जो करना चाहती हो वो करो, पर अगर तुम इसी बात को बार बार कहती रहोगी तो मैं भी तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करूंगी। यूतोरी कहने लगती है मुझे फर्क नहीं पड़ता जब तक यूइची मेरे ऊपर विश्वास करता है। यूइची तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे ऊपर विश्वास करोगे, है ना? हाँ। शिहो कहते हैं यूइची। तेंजी सोचने लगता है ये खत्म हो गया। यूइची एक कमजोर लड़की की मदद हमेशा करेगा। कोकोरोगी-सान और शिहो-चान की दोस्ती बिल्कुल टूट चुकी है। ऊपर से शिहो-चान और यूइची के बीच का रिलेशन भी खराब होने लग रहा है। जरूर लक मेरी तरफ होगा। वैसे मुझे नहीं लगा था कि कोकोरोगी-सान शिहो-चान को कुछ इतना बुरा कह देगी। तेंजी कहता है शिहो-चान मुझे माफ कर दो, मुझे वो बातें नहीं करनी चाहिए थी। मुझे लगा था कि अगर मैं यूतोरी से बात करूंगी तो हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो जाएगी, पर शायद ये मेरी ही गलती थी। पर चलो ये ठीक है, मैं अब यूतोरी से और बातें नहीं करना चाहती। शिहो-चान ऐसा मत कहो, अगर यूइची कोकोरोगी के ऊपर हमेशा भरोसा करता है तो मैं भी तुम्हारे ऊपर हमेशा भरोसा करूंगा, इसलिए खुश हो जाओ, भले मैं यूइची की जगह ना ले सकता हूँ। शिहो कहने लगती है ऐसी बात नहीं है। वो पिंक बाल वाली कहने लगती है शुरुआत में मुझे लगा था कि शिहो यूइची से प्यार करती है, पर अब लगता है कि वो मिकासा की तरफ बढ़ने लग रही है। उसकी सैनपाई कहने लगती है लड़कियों की पसंद काफी जल्दी बदलती है, वो बहुत ही जल्दी किसी और के प्यार में पड़ सकती है, खासकर जब उन्हें लगे कि उनका नया पार्टनर उन्हें और भी अच्छे से समझ सकता है। मनाबू कहने लगता है अब इसके बाद कौन जाएगा? यूइची कहता है मैं जाऊंगा। मनाबू कहता है अब की बार 2 सबमिशन है। सबसे पहला सवारागी शिहो लड़कों के अंडरवियर पहनती है, वो भी सिर्फ ब्लैक या ग्रे। वो कहने लगती है यूतोरी। तेंजी कहता है शांत हो जाओ। मनाबू कहता है दूसरे वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मिकासा तेंजी अपनी उम्र के बारे में झूठ बोलने लग रहा है। तेंजी कहता है झूठ बोलना तो कुछ ज्यादा ही हो गया, वैसे मैं तुम सबसे 1 साल बड़ा हूँ। मैं इससे पहले हाई स्कूल में गया था, पर कुछ चीजों की वजह से वो साल मेरा बर्बाद हो गया और फिर मैं इस हाई स्कूल में आ गया। वैसे मुझे तो लगा था कि ये बात सिर्फ मेरी बचपन की दोस्त शिहो-चान को पता है। शिहो कहने लगती है तुम गलत समझ रहे हो, मैंने नहीं लिखा।
ये ठीक है शिहो-चान, मैं तुम्हारे ऊपर शक नहीं कर रहा हूँ। वैसे शिहो-चान शायद तुम्हें ये नहीं दिख रहा है, पर बाकी सब तुम्हें धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं, पर मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। पर बाकी लोग ऐसा नहीं सोचते, इसलिए अब से तुम भी मेरी मदद करना। शिहो कहती है ठीक है। तंजी सोचने लगता है वो मेरी बातों को नहीं टालेगी। वोटिंग के बाद अब की बार भी फर्स्ट प्लेस सावरागी शिहो को ही मिलती है और सेकंड प्लेस तंजी को। शिहो और भी आगे चली जाती है और उसके ऊपर लिखा था है स्पेशल चांस। मनाबू कहता है तुम्हारे पास एक स्पेशल चांस है, तुम अपने दोस्तों में से किसी को भी चुन सकती हो और हम तोमोदाची गेम वाले उसके खिलाफ एक सीक्रेट को एक्सपोज करेंगे। ऊपर से ऑडियंस वापस वोट करेगी। अगर 10% वोट करते हैं कि ये अनएक्सेप्टेबल है तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। 10 के बाद 1 मूव, 20 के बाद 2 मूव, ऐसा ही करते करते अगर वो 90% हो गया तो वो पर्सन 9 मूव्स आगे बढ़ेगा। यानी कि अब तुम अपनी सिचुएशन से बाहर निकल सकती हो। तेंजी सोचता है ये काफी बुरा है, शिहो मेरे ऊपर सबसे ज्यादा यकीन करते हैं इसलिए शायद वो मुझे चुनेगी। पर अगर ऐसा हुआ तो तोमोदाची गेम वाले बता देंगे कि मैंने ही वो पैसे चुराए थे और मैंने ही उनकी पार्टिसिपेशन फी भरी थी। मनाबूत कहने लगता है तो शिहो सामा किसे चुनेगी? मेरे ख्याल से तुम्हें उसे चुनना चाहिए जिसके ऊपर तुम सबसे ज्यादा यकीन करती हो, यानी कि तेंजी सान। पर जब इस शिवे आ जाता है नहीं मुझे चुनो मुझे चुनो, शिहो पूछने लगती है पर ये तुम क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मैंने इसके बारे में काफी सोचा, मैंने बहुत सी गलत चीजें गई और अब मैं सबका वापस दोस्त बनना चाहता हूँ। वैसे भी मुझे पता है कि मेरे खिलाफ कुछ भी बुरा नहीं है, इसलिए मुझे चुनो। सावरागी उसे ही चुनती है। पर जब आसमान में स्क्रीन पर एक आदमी की फोटो दिखाई देने लगती है, मनाबू कहता है कितनी बुरी बात है ना कि तुम्हारे खिलाफ भी एक सीक्रेट है। मनाबू कहने लगता है ये आदमी जो दिखाई देने लग रहा है वो तुम्हारे फादर है ना? सिटी काउंसिल मेंबर शिबे मासाकाजू। हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इन्होंने बहुत से स्कैंडल किए हैं, यहाँ तक कि इसने बहुत सी फीमेल वर्कर्स के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट भी की है और अभी भी ये लोगों को और पैसे खिला रहा है ताकि ये अपने स्कैंडल्स को छुपा सके। छोटे में कहूँ तो तुम्हारे फादर एक बहुत ही बड़े लूजर है। पिंक बाल वाली कहने लगती है वैसे ये उसके ऊपर क्या डिसएडवांटेज हुआ, ये तो उसके फादर के सीक्रेट है। उसकी सेनपाई कहने लगते हैं नहीं ये इसे भी अफेक्ट करेगा। जरा इसे ऐसे सोचो, क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारे बच्चे किसी क्रिमिनल के बच्चों के साथ खेले? दूसरी कहने लगते हैं नहीं मैं ऐसा नहीं चाहूंगी। वो कहने लगती है तो ये कुछ ऐसा ही है। तेंजी सोचता है मैं इस सिचुएशन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। शिहो चांद शिबे से दूर हो जाओ। शिबे क्या ये गलत काम सिर्फ तुम्हारे फादर ने ही किए थे? तुम ये क्या कहने लग रहे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम आगे क्यों आए, तुमने अपने आप को क्यों चुनने दिया? एक कहानी भी है, अगर तुम किसी ईमानदार आदमी से पूछोगे कि क्या उसने कोई पाप किया है या उसने कोई झूठ बोले है तो वो क्या कहेगा? शिबे कहता है वो कहेगा कि हाँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नहीं, सिर्फ एक झूठा आदमी ऐसा कहेगा, एक सच्चा आदमी कहेगा कि मुझे नहीं पता, क्योंकि उसे पता है कि जाने अनजाने में उसने जरूर कुछ ऐसा किया होगा। जरूर तुम्हारे फादर तुम्हारे भी द्वारा किए गए बुरे कामों को छुपाते होंगे। वैसे भी मनाबू ने कहा है कि वो बहुत से लोगों को पैसे खिला रहे हैं उनके स्कैंडल्स छुपाने के लिए। शिव कहने लगती है क्या ये सच है शिबे? तेंजी कहने लगता है वैसे भी मुझे नहीं लगा था कि हम स्टूडेंट्स के ऊपर 2 मिलियन येन का डेप्ट हो सकता है। जरूर ये तुम्हारा ही किया धरा हुआ है ना? शिहो अभी के लिए हमें इससे दूर चले जाना चाहिए। वो सब शिबे से दूर जाने लगते हैं। रुको दोस्तों, मेरी तरफ की कहानी भी सुनो। पर वो उसे छोड़ देते हैं। तेंजी सोचता है वैसे जो बहुत बड़े गधे होंगे वो भी इसका आंसर यस ही देंगे। इससे पता लगता है कि तुम गधे हो शिबे। 99% लोग वोट करते हैं कि ये अनएक्सेप्टेबल है, इसलिए शिबे 9 मूव्स आगे चलता है और अब वो सेकंड प्लेस पर पहुंच जाता है। अगले राउंड के बाद मनाबू कहता है आपकी बात सिर्फ एक ही सबमिशन है। शिबे जो इसमें लिखा है क्या वो सच है? अगर ऐसा है तो मैं भी तुमसे दूर जाने लग रहा हूँ। सच ये है कि शिबे मैकोटो ने किसी का खून किया है। तेंजी सोचने लगता है ये मैंने नहीं लिखा। पहले मैंने सोचा था कि मैं कुछ लिखूंगा पर फिर मैंने कुछ भी नहीं लिखा था। पर क्या सच में शिबे खूनी है? ये किसने लिखा और क्यों? यूइची हंसने लगता है तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो यूइची? क्या तुम फिर से कुछ करने वाले हो यूइची? पिंक बाल वाली कहने लगती है सेनपाई लगता है यूइची वापस कुछ करने वाला है। उसकी सेनपाई कहने लगती है लगता है उसने अपना ट्रैप पहले ही बिछा दिया है। अगर तुम उसे इस गेम की शुरुआत से देखते तो तुम्हें पता चल जाता। हाँ तुम्हें पता नहीं लगता अगर तुम एक बिल्कुल ही गधे हो तो। और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।